हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आया हूं। जो आप हमेशा सोचते थे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे हमारा बोर्ड का एग्जाम अच्छे से चला जाए, तो इसीलिए आपके लिए ये सेशन बनाने जा रहा हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपको इतना पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते देखिए, आज मैं आपके लेके आया हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। तो ये सेशन बहुत ही कमाल का होने वाला है जिसमें आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको बेनिफिट मिल जाए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम है इमरान अली शेख और मैंने एमकॉम बीएड किया है और पिछले 10 सालों से मैं इसी तरह से अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूं। अब बात करेंगे, देखिए यहां पर ये मेरा रेफरल कोड है। ये मेरा रेफरल कोड SI लाइव। जब भी आपको कभी सब्सक्रिप्शन लेना हो और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आस्क मी एनीथिंग, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ये कैसे पूछ सकते हो आप? कमेंट करिए मुझे, कमेंट में आपका रीड करूंगा और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। अब ये रहा देखिए सब्सक्रिप्शन प्लान। 9th और 12 सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देखिए 1 मंथ, 6, 12, 18, 24, 36, 48 ये सारे मंथ वाइज सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो मंथ के सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और आप वो कोड यूज रखना SI लाइव, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है, क्यों हमें पे करना है? क्योंकि देखिए आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, जैसे कि लाइव क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट डेली आपको मिल जाएंगे, वीकली क्विजेस है, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज। ये तो बहुत कम बेनिफिट है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको इससे भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो ये तो बहुत कम बेनिफिट आपको बताया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखिए कुछ नया कुछ दिया है अभी अनअकैडमी ने। अगर आप 9-12 के सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिलता है, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए 9th एंड 12th सब्सक्रिप्शन आयोनिक के बारे में, वो प्लस के बारे में था, ये आयोनिक के बारे में है। देखिए 6 मंथ का यहाँ पर 17,000 है और इसके अंदर भी आप अगर ये कोड यूज करते हो SI लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ दिया है। इंडिया प्लस बेस्ट एडुकेटर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, ये प्लस में है। और आयोनिक में क्या क्या है देखिए, ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये क्रिएटिव कॉर्नर का टाइम टेबल है, कब कितने बजे क्या चलता है आपके सामने दिया हुआ। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप। अब यहाँ पर थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है ऑन गोइंग बैचेस के बारे में और अपकमिंग बैचेस के बारे में, ये सब आप देख सकते हो। ये सारे बैचेस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हर एक चीज़ अगर आप सही से यूज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम बैच लिखा है मंडे से सैटरडे तक, जिसमें आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, फ्रेंच, हिंदी सारा कुछ कवर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो मुद्दा जो था हमारा बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन आपको बताना था। तो पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से जो 2014 और 2017 में पूछा गया था, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। देखते क्या है क्वेश्चन में। यहां पर बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 3kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट बोला है मतलब हमें हिंट मिल गया, और फाइंड क्या करना है, हमें k फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर कंपेयर करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, a मिल जाएगा मुझे। तो a क्या है मेरा यहाँ पर 9, मतलब x² का कोएफिशिएंट, b क्या है मेरा यहाँ पर -3k और c क्या है यहाँ पर k है।
ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर जो बोला था इक्वल रूट कहा था, तो यहाँ पे लिखूंगा d इक्वल टू, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, और जब भी इक्वल रूट होता है तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वल रूट बोला है तो यहाँ पर 0 लिखता हूँ, यहाँ पर इक्वल करता हूँ, और b का वैल्यू क्या है -3k है, तो -3k का स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 4 लिखता हूँ, और a का वैल्यू यहाँ पर 9 है, और c का वैल्यू क्या है, यहाँ पर k है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 3 3 जा 9k स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36k, यहाँ पर 0 रखा मैंने, और 9 यहाँ पे कॉमन ले लिया, k भी यहाँ पर कॉमन है, तो k माइनस 9 4 जा 36, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 9k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर k इक्वल टू 0/9 रखते हो तो क्या आंसर मिलेगा आपको, मैं भी बताता हूँ आपको, मैं तो k इक्वल टू +4, और यहाँ पर k इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों कि ऊपर 0 है नीचे 9 है, तो आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो है k का वैल्यू जो है वो 4 है। कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए मेरे को, कोई डाउट है इसमें? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग अभी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए ये रहा क्वेश्चन। यहां पर दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, p का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + px + 3 = 0 हैज इक्वल रूट, इक्वल रूट बोला है, और CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है आपको, तो यहाँ पर ax² + bx + c = 0, जिससे आपको तीन चीज मिल जाएगा, a = 4, b = p और c = 3 मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे हिंट दिया है, इक्वल रूट दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे d = b² माइनस 4ac, तो d इक्वल 0 है, मतलब 0 लिख दिया यहाँ पर मैंने। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पर p है, तो p का यहाँ पर स्क्वायर लिख देता हूँ, ओके, और यहाँ पर 4, और a का वैल्यू यहाँ पर 4, और c का वैल्यू यहाँ पर 3। अब p² यहाँ पर लिख दिया मैंने, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है, 48 होता है। अब माइनस इधर जाए कितना बचेगा, प्लस हो जाएगा, तो +48 = p², और p का अगर रूट करेंगे अगर यहाँ पर 48, तो आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए आप, रूट में होगा तो इसका आंसर होगा, रूट जब होगा क्वाड्रेटिक में प्लस माइनस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो प्लस माइनस होता है आपका आंसर यहाँ पर 4√3, 4√3। अब ये 4√3 कैसा आया, किस तरह से समझाता हूँ आपको, देखो यहाँ पर 48 यहाँ पर लिख दिया मैंने, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, और यहाँ पर 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। अब देखोगे तो ये दो की जोड़ी बन गया तो 2 बाहर आ गया, ये दो की जोड़ी बन गया तो ये 2 बाहर आ गए, अब 3 जो है अंदर ही रह गया, तो यहाँ पर रह गया अंदर, तो 2 2 जा 4√3, इस तरह से ये आ गया। क्लियर हो रहा है? हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिटेल में, जिससे आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, देखो यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन mx अंडर ब्रैकेट 6x + 10 + 25 = 0 आर इक्वल। CBSE 2012 में पूछा गया है, मैं चाहता हूं इसे आप ट्राई कीजिए, क्योंकि देखिए अभी 2 क्वेश्चन अभी करवाया अभी तक मैंने आपको, मैंने और 2 क्वेश्चन में काफी कुछ सीख गए हो आप, तो आप ट्राई करके मुझे कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए, मुझे मैं वेट कर रहा हूं आपका, कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए जल्दी से। सिंपल, देखिए कुछ करना नहीं, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, यहाँ पर a² + bx + c लिख दिया = 0। अब यहाँ पर क्या है, सही से दिया हुआ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं mx, और यहाँ पर ब्रैकेट में 6x + 10 + 25 = 0। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा 6x² m प्लस यहाँ पर 10mx + 25 = 0।
अब यहाँ पर अगर a लिखूं, a का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 6m पूरा के दोनों आ जाएगा, तो यहाँ पर 6m लिख लिया मैंने। और b का वैल्यू क्या होगा, x का कोइफिशिएंट 10m, पूरा के पूरा 10m लिखेंगे हम लोग, और c क्या है आपका 25 है, ठीक है। और यहाँ पर हिंट दिया हुआ है यहाँ पर कि उसका जो रूट होगा वो इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर d का 0 हो गया, b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 6m, और c का वैल्यू क्या है 25। 10 जा 100 हो गया माइनस, अब देखो शॉर्टकट स्टाइल सीखो, 4 6 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो शायद तक आपको मल्टीप्लाई ना आए, तो एक काम करो 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, और 100 6 जा कितना होता है 100 6 जा 600 होता है, तो यहाँ पर 600 लिख लो, सिंपल, ठीक है ना। और यहाँ पर m लिखना भूल गया मैं, m यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर m स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल लॉजिक में देखो, इस माइनस 600 को इधर भेज दो तो अब प्लस 600m हो जाएगा इक्वल टू 100m स्क्वायर। अब आप ध्यान दोगे यहाँ पर कमाल की चीज होने वाला है, ध्यान दो इधर कि यहाँ पर m है, यहाँ पर m स्क्वायर है, और यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 6m इक्वल टू m स्क्वायर। तो यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा तो m की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगा कि नहीं होगा, m की वैल्यू 6 होगा कि नहीं होगा, प्लीज कमेंट करके बताइए मेरे को। मतलब m की वैल्यू अगर आप ऐसा करने जाओगे तो m की वैल्यू 0 भी होगा और 6 भी होगा, तो 0 हम लोग लेंगे नहीं, इम्पॉसिबल, तो m इक्वल टू 6 आ गया। कोई डाउट इसमें प्लीज बताइए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपका कमेंट में रीड कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखते क्या है, देखिए और एक क्वेश्चन नंबर 3 आ गया यहाँ पर, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। अभी आपको ये करवाया मैंने, देखो ये करवाया मैंने, इसी को प्रैक्टिस करने के लिए और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये सीबीएसई 2013 में पूछा गया था, सिंपल सम में जैसे करवाया अभी आपको मैंने, इसको से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8x स्क्वायर, या फिर k लिखो, या फिर इसको बदल के आप ऐसा लिख लो 8kx स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करूंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिससे मुझे मिलेगा यहाँ पर कि a का कोएफिशिएंट देखो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 8k है, और b का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 8k है, और c का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इतना लिख लिया मैंने। अब क्या करेंगे, तो ध्यान दोगे आप यहाँ पर, तो हम d निकालेंगे, तो d क्या बोला है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल बोला है, तो ध्यान देना रियल इक्वल मतलब थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि आपको लगेगा कि रियल इक्वल सेम होता है, सेम नहीं होता है, रियल एंड इक्वल होगा 0 होगा, तो d इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल 0। तो यहाँ पर जो है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखूंगा, d का वैल्यू 0 है, 0 लिख लिया मैंने यहाँ पर, और फिर b का वैल्यू जो है माइनस 8k का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 8k, और c का वैल्यू जो है 1। 8 8 जा 64k स्क्वायर माइनस 8 4 जा 32k, 8 4 जा 32k। अब इस माइनस को इधर भेज दोगे आप, तो 32k इक्वल टू 64k स्क्वायर। शॉर्टकट स्टाइल से क्या करोगे, ध्यान दो यहाँ पर, शॉर्टकट स्टाइल से आप यहाँ पे करोगे कि भाई 64 है, यहाँ पर 32 है, तो एक काम करता हूँ 16 2 जा 32, 16 4 जा 64, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर क्या बचा है आपके पास k बचा है यहाँ पर 2k स्क्वायर बचा है, तो यहाँ से k और k कैंसिल कर दूं मैं, अगर समझिए यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए आपको, तो यहाँ पर k कैंसिल कर दो, यहाँ पर 2k है, एक यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2k आ जाएगा, तो k का वैल्यू कितना हुआ, k का वैल्यू 1/2 हो गया, k का वैल्यू यहाँ पर 1/2 हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट इसमें प्लीज मुझे बताइए, अगर कोई भी डाउट है तो, कोई डाउट है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आपको लगेगा कि 64 यहाँ पर k स्क्वायर माइनस, ये थोड़ा खराब हो गया, मैं ठीक कर देता हूँ उसको, यहाँ पर स्क्वायर माइनस 32k इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ कि 32 कॉमन निकाल लिया, तो 32 मैंने कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर k भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर 32k, और यहाँ पर 32 2 जा 64, यहाँ पर k माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब 32k इक्वल टू 0 एंड 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर k इक्वल टू क्या होगा, 0/32 मतलब 0 वैल्यू हो गया, और k इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा, जो यहाँ पर आ गया मेरा। तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो, यहाँ बोला हुआ है कि इफ x इक्वल टू 3 ओके इज वन रूट, एक रूट है ये। रूट मतलब क्या होता है, जैसे आप पॉलिनोमियल चैप्टर में आप जीरो सीखते थे, यहाँ पर रूट होता है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, मतलब आपका रूट जो होगा 2 होगा, एक रूट दिया हुआ है और एक रूट निकालना है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आपको ये वाला, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। फाइंड करना है आपको वैल्यू, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो चुपचाप क्या करूँगा मैं, सिंपल मैं वैल्यू पुट करूँगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो जहाँ पर मुझे 3 दिखेगा मुझे वो वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर रखता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 2k, और यहाँ पर x की जगह पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0। 3 3 ज़ा क्या होगा, 9 होगा, माइनस 2 3 ज़ा 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। 9 में से 6 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 3 माइनस 6k इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 इक्वल टू, यहाँ पर प्लस फॉर्म में 6k आ जाएगा, और 3/6 इक्वल टू k इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k इक्वल टू 1/2 आ गया। क्लियर, कोई डाउट इसमें? बहुत सिंपल सम था, जो 2018 में कुछ एग्जाम में आया था, सीबीएसई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हो? आप, मैं मानूंगा कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत स्ली क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी पीजी टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन आप मानिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो समझिए कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। मतलब एग्जाम के पहले आपको जानने को मिल रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर लिखा है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको दिया है यहां पर, और ये आपको दिया है यहां पर। ये सीबीएसई 2019 में पूछे गए हैं। 70% लोगों ने इसे सॉल्व करके आया था, और 30% लोग कंफ्यूज होकर छोड़ दिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हमें पता नहीं। अरे डिस्क्रिमिनेंट वो होता है जहां पर आप डी लिखते हो, वही डिस्क्रिमिनेंट है। तो डी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे अगर, तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर 5 2 ज़ा 10x और 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर x और यहाँ पर x, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10x प्लस 25 इक्वल टू 10x माइनस 6। अब देखो यहाँ पर कमाल की चीज़ ये है, यहाँ पर ध्यान दोगे आप अगर, तो ये देखो ये प्लस 10x और प्लस 10x, तो यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर, सिंपल। यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6, और ये प्लस 25 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। ओके, तो x स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा बताइए मुझे, माइनस माइनस आपका होगा, माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं माइनस 31। अब माइनस 31 रख दिया मैंने, तो अगर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 31 इक्वल टू 0। अब ये कैसे हुआ समझाता हूँ आपको। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, bx नहीं है इसलिए 0x करना पड़ा मुझे, और यहाँ पर प्लस 31 जो कांस्टेंट टर्म है, इससे क्या मिलेगा मुझे, a इक्वल टू 1 मिलेगा, b इक्वल टू 0 मिलेगा, और c इक्वल टू प्लस 31 मिलेगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान देना। b का वैल्यू कितना है, 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4 ही है, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 31। अब 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124। तो आंसर होगा डी का माइनस 24। डी इक्वल टू माइनस 124 इज योर आंसर। पर डाउट्स में सिंपल है कि नहीं बताइए मुझे। ये था क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, मतलब एक कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखिए
तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं, बस थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है जिससे आप मैजिक हैपन कर पाओ। ये देखिए सीबीएसई 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है देखो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। थोड़ा दिमाग लगाइए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत नया है यहाँ पर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे आप कंपेयर करोगे। इससे कंपेयर करोगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, बी इक्वल टू क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और सी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, एक्स फाइंड करने बोला है तो एक्स फाइंड कैसे करोगे आप, सिंपल लिखोगे यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो डी फाइंड करना पड़ेगा मुझे, तो डी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का क्या है, यहाँ पर a है तो a का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू a स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 4 2 8, तो यहाँ पर प्लस 8a स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लीज बताइएगा मुझे। तो 8 प्लस 1 कितना होगा, 9a स्क्वायर। तो ये 9a स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, तो x इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में है और a इसका वैल्यू है, तो यहाँ पर a रख देता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस d में क्या लिखेंगे, 9a स्क्वायर द होल अपॉन 2, a का वैल्यू यहाँ पर 2। उसके बाद माइनस a प्लस माइनस 9 का रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा, और a स्क्वायर का a हो जाएगा होल अपॉन यहाँ पर 4। अब इसको स्प्लिट करता हूँ, माइनस a प्लस 3a अपॉन 4 एंड माइनस a माइनस 3a अपॉन 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 1 या 2 बचेगा, तो 2a अपॉन यहाँ पर 4 एंड माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4a अपॉन यहाँ पर 4। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल क्या करेंगे देखो, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आएगा देखो x की, x इक्वल टू 1 अपॉन 2a एंड x इक्वल टू माइनस a अपॉन 4। ये आपका आंसर है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू a अपॉन 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल है, इजी है। कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मेरे को। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पे एक गलती हो गई, गलती इन द सेंस मिस्टेक है। यहाँ पर देखो क्या मिस्टेक किया है यहाँ पर हम लोगों ने, ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, माइनस a होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, बस हो गया, तो इतना था बस कार्य। चलो ये हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो सीबीएसई 2014 में पूछा गया था। बहुत सिंपल सम था, क्योंकि ये देख के लगता है कि भाई कैसे करेंगे इसे हम लोग, लेकिन इस तरह सम करोगे तो आपका सही से आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सबसे भयानक क्वेश्चन लगता है और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। एल मेथड करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसको फर्स्ट लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2√3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पर 2, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर माइनस 2√2 चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल लिखेंगे माइनस 3√2 और √2। ये करोगे तो अपने आप आपका आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2√2 आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ माइनस 3 और प्लस 3 है, तो यहाँ पर 1 होता है, तो 3 में से 1 जाएगा, तो माइनस 2√2 होगा, बढ़ेगी साइन माइनस की। तो अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे इसको कि √3x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, इनमें से कॉमन निकलेगा तो √3 कॉमन निकलेगा और साथ में x भी कॉमन निकलेगा, तो x माइनस √6 प्लस, इनमें से देखो चुपचाप आप इस ब्रैकेट को यहाँ पर कॉपी कर दो। अब यहाँ पर देखो क्या चाहिए, √2 चाहिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर √2 होगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या चाहिए, 2√3 चाहिए, तो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √6 है, तो क्या हो सकेगा, देखो ध्यान दो, यहाँ पर 6 2 12 हो जाएगा, और 12 को स्प्लिट करोगे तो 4 3 12 होगा, 4 का रूट बाहर निकलेगा, तो अपने आप देखो ये आंसर आ जाएगा। तो ये पार्टियां बिठा के आंसर निकाल लिया। देखो तो अब चुपचाप यहाँ पर x माइनस √6 लिखेंगे और √3x प्लस √2 लिखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे x इक्वल टू प्लस √6 एंड x इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3, ये लिखेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? लेकिन अगर देखो, अगर इसको अगर सॉल्व करना चाहे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो होने जा रहा है, यहाँ पर ये तो माइनस √6 आ गया और यहाँ पर माइनस √2 और √6 आ गया, बस इतना आंसर हो गया, आगे सोचने की जरूरत नहीं है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बोला है कि इफ हाफ इज द रूट ऑफ ए इक्वेशन, हाफ इज द रूट ऑफ ए इक्वेशन, ओके रूट ऑफ ए इक्वेशन है, फिर ये आपको इक्वेशन दिया हुआ इतना बड़ा सा और इक्वल टू 0 भी दिया है, और के का वैल्यू आपको फाइंड करने बोला है। सीबीएसई 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसे कैसे सॉल्व करोगे, क्या दिमाग लगाओगे जिससे इजीली सॉल्व हो जाए? तो सिंपल क्या लिखेंगे, चुपचाप इक्वेशन कॉपी करेंगे, प्लस kx माइनस 5 अपॉन 4। अब यहाँ पर हाफ दिया है, तो हाफ मतलब x की वैल्यू है, हाफ मतलब x की वैल्यू, मतलब जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ मैं, x यहाँ पर है तो यहाँ पर हाफ का स्क्वायर प्लस k, और यहाँ पर हाफ माइनस 5 अपॉन 4। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस k अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 4। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 1 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 4 प्लस k अपॉन 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है यहाँ पर। 4 4 सेम है, एक बार लिखेंगे, 1 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 4 होगा, प्लस k अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये कैंसिल करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस k अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे 1 तो होता ही है, तो 2 1 जा 2, तो माइनस 2, 1k अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 0 आपका 0 हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू प्लस 2 हो गया आंसर, k इक्वल टू प्लस 2। बस बहुत सिंपल सम है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और आपको पता होगा सीबीएसई में 30% सिलेबस रिडक्शन किया हुआ है, जिसके अंदर इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम निकाल दिया गया है। तो जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वही आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं। तो हो सकता है बीच बीच में क्वेश्चन नंबर 3 है तो डायरेक्टली आपका 9 आ जाए, तो वो क्वेश्चन को स्किप कर दिया मैंने, जो वर्ड प्रॉब्लम जो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2011 में पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है इफ 8 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, 8 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन दिया है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0। मैं चाहता हूँ इसे सॉल्व आप करो, फटाफट सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर दो, फटाफट सॉल्व कीजिए और कमेंट करके आंसर दीजिए। बहुत सिंपल है, देखिए चलिए फटाफट ट्राई कीजिए। सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है कि x जो है, x की वैल्यू 8 है, मतलब जहां जहां आपको x दिखेगा वहां आप 8 पुट करके आंसर निकालिए, जल्दी करिए, सिंपल है, आप कर सकते हो। आप देखो क्या करोगे, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर 8 होल स्क्वायर माइनस 10, 8 प्लस k इक्वल टू 0। 8 8 जा 64 माइनस 10 8 जा 80 प्लस k इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 64 माइनस 80 करोगे, तो 64 माइनस 80 करोगे कितना होगा आपका, माइनस 16 होगा प्लस k इक्वल टू 0। अब माइनस 16 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, k इक्वल टू प्लस 16। हो गया आंसर। कुछ था इसमें बताइए मेरे को, कोई टफनेस था सम में, कुछ था ही नहीं, सिंपल सम था खाली बस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे बहुत से क्वेश्चन है अभी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सीबीएसई 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। इफ x स्क्वायर प्लस 2kx, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस
2kx प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ बोला है रूट जो है x इक्वल टू 2 है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे सॉल्व करिए, और देखिए x की वैल्यू 2 दे दिया है ऑलरेडी, और k का वैल्यू फाइंड करना है, तो फटाफट पुट करके फाइंड करके मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं आपका कमेंट रीड कर रहा हूँ, मैं फटाफट आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए। आप कर सकते हो, पूरा उम्मीद है, क्योंकि इतना कुछ सिखा दिया आपको, तो इतना तो आप कर सकते हो, ये गारंटी है। चलिए 1 मिनट बाकी है, जल्दी कीजिए। 1 मिनट के बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि इसका आंसर क्या है। तब तक आप फटाफट जिसका सॉल्व हो गया है वो सारे स्टूडेंट कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप कमेंट करोगे ना तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हमने जिस मकसद से ये पूरा कोर्स बनाया है, ये जो सेशन बनाया आपके लिए, वो सही से काम कर गया, और हमारा इंटेंशन जो था वो पूरा हो गया। तो यहाँ पर देखो x है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 लिखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ प्लस लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ, और यहाँ पर देखो k लिखता हूँ, और x की वैल्यू यहाँ पर 2 लिखता हूँ, प्लस यहाँ पर 4 इक्वल टू 0। सिंपल। तो यहाँ पर देखो 2 2 सा क्या होगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 सा 4k प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 प्लस 4 8 हो गया, प्लस 4k इक्वल टू 0, और यहाँ पर देखो 4k इक्वल टू -8, k इक्वल टू -8 अपॉन 4, तो k इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। बस हो गया, सम हो गया। बहुत सिंपल सम था, देखिए बहुत इजी भी था, है ना। अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 1 = 0, मतलब यहाँ पर दिया है x² - 2x + 1 = 0। अब यहाँ पर बोला है कि वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना जरूरी होगा। तो कैसे फाइंड करोगे, एल मेथड फाइंड करोगे। 1 1 जा 1 होता है, और यहाँ पर -2 चाहिए, तो 1 1 जा 1 करेंगे, माइनस माइनस रख देंगे, जिससे माइनस माइनस प्लस होकर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 कॉमन निकाला तो यहाँ पर x, जिस बाहर माइनस है तो अंदर साइन माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर x इक्वल टू +1 और x इक्वल टू +1 डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आपको करना हो ऐसे कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि भाई x - 1 उसके बाद ये कर सकते हो। तो अब क्या करना है, सिंपल, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गया, तो 1 + 1/1 1 हो गया, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, और यहाँ पर 1 1 जा 1 1 + 1 2 हो गया, 2/1, मतलब इसका वैल्यू जो हो गया 2 आ गया, मतलब x + 1/x की वैल्यू जो है वो 2 आ गया। कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट बताइए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाते हैं इन लोग, लेकिन अगर हम सही से सॉल्व करें अगर, तो हर एक सम इजी है। CBSE 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताइए क्या टफ सम है ये? मुझे लगता है सबसे इजी सम यही है, और इजी चैप्टर भी यही है। ये देखिए, ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। 70% स्टूडेंट का इसमें मिस्टेक हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है CBSE 2016 में पूछा गया था और 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक भी होते हैं, क्योंकि देखिए प्रॉपर कंसेप्ट नहीं होगा तो उसे सिंप्लीफाई करना आसान नहीं होगा उनके लिए। क्योंकि देखिए अगर पूरा बेस क्लियर है, आपके कंसेप्ट क्लियर है अलजेब्रा का, फैक्टराइजेशन का, इक्वेशन का, तभी ऐसे सम आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली कॉपी करूंगा। यहाँ पर देखो रूट के अंदर 2x + 9 + x = 13। अब ये प्लस इधर भेज दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2x + 9 = 13 - x हो जाएगा। उसके बाद इस रूट को मैं हटाऊंगा अगर, तो 2x + 9 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद 2x प्लस 9 इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 13, यहाँ पर 13, यहाँ पर x और यहाँ पर x। तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 13 जा 169 माइनस 13 2 जा 26x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे अगर तो यहाँ पर 2x है तो 2x, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस 26x, उसके बाद प्लस 9 और यहाँ पर माइनस 169 इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर। अब इस एक्स स्क्वायर को भी अंदर ले लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 26 प्लस 2 कितना होगा 28x, प्लस माइनस माइनस बड़े साइन माइनस की 160 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर के पास सब चले जाते हैं, तो ये प्लस क्या होगा माइनस 28x, ये माइनस क्या होगा प्लस 160 इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है? अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, अगर एल मेथड करने जाओगे तो यहाँ पर 160 चाहिए और प्लस माइनस करके यहाँ पर 28 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखता हूँ 28 जा 160, माइनस चाहिए तो उसको माइनस दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल टू 0। x यहाँ पर कॉमन निकाला तो x माइनस 20 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 8 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0, x माइनस 20 और यहाँ पर x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 20 हो जाएगा और यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा प्लस 8 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? बताइए, सिंपल सम था कि नहीं था, बताइए मुझे। तो यहाँ पर जो है x इक्वल 20 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू पुट में सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपका x इक्वल टू कितना होगा 8 ही आपका आंसर होगा, 8 ही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 20, इक्वेशन सही होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ना। तो अगर आप इतना भी करके आते हो तो मार्क्स तो मिल ही जाते, क्योंकि दोनों आंसर लिख दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये सम क्लियर है अगर, तो नेक्स्ट सम भी आप कर पाओगे। तो ये देखिए क्या है नेक्स्ट सम, मतलब इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये देखिए आपके लिए क्या है। तो पहले ये कर लेते हैं हम लोग, तो एक साथ सब कुछ होते रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट में 6x प्लस 7 माइनस ब्रैकेट में 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 6x प्लस 7 और इसको उठा के उधर भेज देता हूँ, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 7 बन जाएगा प्लस फॉर्म में। क्लियर है? उसके बाद इस रूट को अगर हटा के उस पर डाल दूँ मैं अगर, तो 6x प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये क्या होगा, जैसे होल स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7। 6x प्लस 7, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4 मतलब 2 2 जा 4, 4 7 जा 28x प्लस 7 7 जा 49। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बहुत ही इजी है यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिंदास रहो, बिंदास पढ़ो और हर एक चीज सही से सीख के जाओ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6x है, यहाँ 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर राइट माइनस 28x और ये जो 6x है वो प्लस फॉर्म में माइनस 6x हो जाएगा और प्लस 49 माइनस 7 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 28 प्लस 6 कितना होगा 34 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? प्लीज मुझे बताइए मुझे। कुछ मिस्टेक हो रहा लगता है मुझे यहाँ पर। सही है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 34x ये तो है प्लस यहाँ पर 42। अब आप काम करिए, इसमें कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकाल लोगे आप तो कॉमन कितना निकाल सकते, 2 पहले निकालता हूँ मैं। 2 निकालूंगा तो 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 7 जा 14x प्लस 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ये आ गया मेरा। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, एल मेथड करना पड़ेगा। 21 2 जा कितना होगा 42 होगा और 17 माइनस में चाहिए, तो कैसे करोगे 14 3 जा 42 होता है माइनस 17, तो बड़े को माइनस छोटे को माइनस। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम से ये हो गया, इसको इरेज कर लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। सिंपल यहाँ पर 2 और यहाँ पर देखिए 14 है तो यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा, x भी कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 2 7 या 14 माइनस 3 कॉमन, यहाँ पर x माइनस 3 7 या 21 इक्वल टू 0। अब चुपचाप यहाँ पर x माइनस 7 लिख लीजिए और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो x इक्वल टू माइनस 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर जो होगा x इक्वल टू 7 ही होगा, जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए हर एक सम आपके लिए बेहतरीन सम लेके आओ, और बहुत से सम है। देखिए कितने सम है अभी, देखिए और भी हमारे पास 4, ये देखिए ये सारे सम अभी है हमारे पास, ये सारे सम है, तो कहीं जाइएगा मत, सारे सम सीख के जाइए फिर। अब यहाँ पर देखिए ये पेरीमीटर दिया है यहाँ पर हमको, तो पेरीमीटर दिया है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60। ठीक है, तो एक काम करो, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पूरा पेरीमीटर जो 60 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज क्या दिया है 25 दिया है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 25 लिख देता हूँ। ठीक है, अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे, दिमाग रखिए क्या होगा। तो यहाँ पर बोला है कि पेरीमीटर राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज आपको 25 दिया है। ओके, तो आप बेस अगर आप x सपोज करते हो, बेस अगर आप x सपोज करते हो, यहाँ पर बेस अगर x सपोज किया मैंने अगर, तो अगर पेरीमीटर दिया है, देखो यहाँ पर लिखता हूँ a b और c लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखो ab प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 60 है। तो अगर ab मुझे नहीं पता तो ab मैं ऐसे रखता हूँ, bc मेरा x है और यहाँ पर 25 इक्वल टू यहाँ पर 60। ठीक है, तो यहाँ पर AB क्या होगा, AB होगा आपका 60 माइनस 25 माइनस x। तो AB इक्वल टू 60 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, 35 बचेगा, 35 माइनस x, ये मेरा एरिया है। तो यहाँ पर 35 माइनस x। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस क्या बोलता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इसलिए क्योंकि हाइपोटेन्यूज है इसके लिए, तो यहाँ पर 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और AB क्या है 35 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। 25 से 625 होता है, और 35 मतलब दिमाग लगाना होगा यहाँ पर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 35 लिखता हूँ, यहाँ पर ये 35, ये x और यहाँ पर x। 625 इंटू 35 कितना होता है 35 1225 माइनस 35 टू ज़ा 70x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप माइनस करो सब करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर इस तरह से आएगा 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600 इक्वल टू 0, ये आएगा। और इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू 0, ये आएगा। अब इसका L मेथड करना है आपको, तो क्या होगा, यहाँ पर 300 यहाँ पे आ गया, माइनस 35 आ गया। तो L मेथड करोगे तो 15 टूजा आपका मतलब 15 20 ज़ा 300 होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करोगे तो माइनस 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स माइनस 20x प्लस 300 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन, x माइनस 15 माइनस 20 और यहाँ पर x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 20, यहाँ पर x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 20 होगा और यहाँ पर x की वैल्यू 15 होगा। 2 वैल्यू लिख दिया मैंने। अब देखना है कौन सा सही होगा, 20 सही होगा कि यहाँ पर 15 सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस इक्वल 15 दिया है और एल्टीट्यूड आपका 20 दिया होगा आपको। देखो अगर यहाँ पर 20 रखता हूँ मैं तो 20 माइनस यहाँ पर 35 करूँगा तो 15 आएगा। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक में एरिया निकालना है
तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कलर चेंज कर लेता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ और बेस क्या है आपका, बेस आपका 15, मतलब x को 15 लिया है हम लोग ने, ये पॉसिबल नहीं होगा। 15 मल्टीप्लाई हाइट क्या है, हाइट आपका यहाँ पर अगर 15 लिया है आपने तो 15 माइनस करो तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हाइट 20, तो यहाँ पर 2 10 जा 20 हो गया और एरिया आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलोगे 20 क्यों लिया नहीं सर आपने, 15 क्यों लिया x, तो आपको बताऊं ये आपका 20 हो जाएगा, 20 लिया होता तो 20, और यहाँ पर जो होगा 35 माइनस 20 होगा तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो ये बेस आपका बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, x इक्वल टू 15 को लिया। ठीक है, या फिर आप देखो, आप मैं बोलता हूँ अगर x इक्वल टू 20 भी रखते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, मल्टीप्लाई करके आंसर वही आने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर वही आने वाला है, आप देख करके देख लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, आप यहाँ पर x जो है आप यहाँ पर 20 ले लीजिए, तो यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 15 माइनस 20 कितना होगा, फटाफट बताइए मेरे को, 15 होगा, तो 15 आ गया। यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई करके आंसर तो वही आने वाला है, आंसर तो वही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि दोनों प्लस फॉर्म में है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर whose sum स्क्वायर इज 130। सिंपल क्या करोगे, आपको पता है कि x होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर और x प्लस 1 होता है, तो काम करता हूँ इसका स्क्वायर कर दूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा और 130 हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 130, और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 129, है ना, यही तो होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोला था, ये मोस्ट स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है इवन, ऑड बोला हुआ है, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव है, ऑड बोला नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये नहीं चलेगा, ये आपका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव के साथ साथ ऑड बोला है, तो बहुत से बच्चे ऐसे करके आएंगे गलत हो जाएगा। ऑड बोला है तो आपका ऑड का जो पहला कॉन्जिक्यूटिव होता है 2x प्लस 1 और दूसरा होता है 2x प्लस 3, ये कॉन्जुगेटिव नंबर के हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 130। अब सही से होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप क्या करके आओगे, x और x प्लस 1 यही सिखाया गया बचपन से, लेकिन ये ऑड नेचुरल नंबर का बोला हुआ है। ठीक है, तो आप कॉन्जुगेटिव करके गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 130। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब आप इसमें काम करोगे, 8 कॉमन निकाल लोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 35, 2 मिनट दीजिए मुझे, 35 जाइए, थोड़ा ख़राब हो गया, इसको रफ कर देता हूँ उसको पहले। चलो, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब L मेथड करेंगे तो 15 1 जा 15 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 चाहिए, तो कैसे करेंगे बताइए, दिमाग लगाइए। 5 3 जा 15, बड़े को प्लस छोटे को माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन निकालोगे तो x कॉमन निकलेगा, x माइनस 5 यहाँ पर और माइनस 3 कॉमन यहाँ पर, तो यहाँ पर x माइनस, लेकिन बाहर आपका माइनस है और यहाँ पर आपने प्लस 5 किया तो यहाँ पर प्लस 5 आएगा, तो ये प्लस आया तो बाहर माइनस, तो प्लस 3 5 15 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 और यहाँ पर x माइनस 3, देखो यहाँ पर टेक्निकल एरर से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर x प्लस 5 और यहाँ पर x माइनस 3, तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा जो कि नहीं चलेगा, और x इक्वल टू प्लस 3 आएगा। तो
देखिए ये टेक्निकल प्रॉब्लम से हो रहा है इस तरह से। तो x इक्वल टू क्या है, 3 होगा, x इक्वल टू 3 लिख देता हूँ यहाँ पर, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2014 और 16 में पूछा गया था। बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसको देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले बोला है कि इफ -5 इज द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर लिखता हूँ 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो बोला हुआ है कि -5 बोला है, तो आप क्या करोगे, x की जगह पर -5 पुट करोगे। तो -5 का स्क्वायर प्लस p -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 5 is 25 प्लस फॉर्म में -5p माइनस 15 इक्वल टू 0। 25 2 आपका 50 होता है, -5p माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आप देखोगे अगर यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 50 में से अगर मैं -15 करूँ तो 35 बचेगा, इक्वल -5p इक्वल टू 0 होगा। -5p इक्वल टू -35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा। p का वैल्यू 7 आ गया, डन। अगर p का वैल्यू 7 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया है, px² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू अगर यहाँ पर 7 है, तो अगर मैं 7 पुट कर दूँ यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर p का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 7 है। तो यहाँ पर लिखता हूँ कि x² p या फिर px प्लस यहाँ पर px प्लस k इक्वल टू 0। तो अगर मैं d निकालने जाऊँगा जो इक्वल रूट कहा गया है, तो आप देखोगे इसको अगर कंपेयर करोगे इससे अगर कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा a इक्वल टू p मिलेगा, ठीक है। b इक्वल टू आपको b, उसमें भी p मिलेगा आपको, ठीक है। और c इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, k मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं d लिखता हूँ यहाँ पर कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो d का जो है 0 है, b का वैल्यू क्या है, p है, p का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू p और c का क्या है यहाँ पर k। तो 0 इक्वल टू p² माइनस 4pk। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई 0 है और p का वैल्यू मुझे 7 मिल गया, तो 7 7 जा 49 माइनस 4 यहाँ पर 7 p की जगह पे और k यहाँ पर। तो 0 इक्वल टू 49 माइनस 7 4 जा 28k। अब इस माइनस को उधर भेज दूंगा तो प्लस 28k हो जाएगा, इक्वल टू 49 हो जाएगा। और k का वैल्यू क्या होगा, 49/28 हो जाएगा। और इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ, तो 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28, तो k इक्वल टू क्या होगा, 7/4। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। देखिए ये इतना सीरियस क्वेश्चन है कि भाई बहुत बच्चे क्या करते हैं, देख के ही छोड़ देते कि भाई ये सब कैसे होगा, हमें पता नहीं, छोड़ दो चलो। लेकिन देखिए सीबीएसई 2014 में और 2016 में पूछा गया था, 2 साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 में और 2016 में पूछा गया है। तो अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज़ इसे छोड़ के मत आइएगा और हर एक सम करके आइएगा इसे। अब हमारा आखिरी सम बचा है, हमें ये सॉल्व करने के बाद सेशन को हम एंड करेंगे। ये हमारा आखिरी सम है। ये आखिरी सम है, ये करने के बाद हम सेशन को एंड करेंगे। चलो ये स्टार्ट करो। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दोगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर जो x माइनस 4 दिया है और यहाँ पर x माइनस 6 और यहाँ पर 10 दिया है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर लिखोगे x माइनस 4 और यहाँ पर x माइनस 7,
यहाँ प्लस फॉर्म x माइनस 6 और यहाँ पर x माइनस 5 होल अपॉन यहाँ पर x माइनस 5 और यहाँ पर x माइनस 7 इक्वल टू 10 अपॉन 3। ये CBSE 2014 में पूछा गया, सम बहुत बड़ा होने वाला है, ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पर x मल्टीप्लाई x क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 7 4 ज़ा 28 प्लस x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे तो 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। द होल अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 7 5 ज़ा 35 इक्वल टू 10 अपॉन 3। अब मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ, कुछ कैंसिल होता है तो यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 11x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस 11x, दोनों में 11x आ गया। यहाँ पर प्लस 28 प्लस 30 द होल अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 12x प्लस 35 इक्वल टू 10 अपॉन 3। अब ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, देखिए ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो कैंसिल होता है उसे अब कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस होके 22x प्लस 30 3 to 5 58 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 10 अपॉन 3। कितना हो गया? अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, अगर तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन निकाला था, तो 2 कॉमन निकालता हूँ यहाँ पर, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 द होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 10 अपॉन 3। और यहाँ पे एक मैजिक सिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, ये याद रखना आप। यहाँ पर 2 है तो 2 कैंसिल कर लिया, यहाँ पर 5 हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचेगा क्या मेरे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 29 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 5 अपॉन 3। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 29 और 3 कितना होगा, 3 9 या 27 7 2 3 2 6 7 8 87 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 12 5 ज़ा 60x प्लस 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25 5 2 5 17 तो 175। ठीक है, ये 175 आ गया। अब हम लोग उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर है माइनस 5x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 60x प्लस 87 माइनस 175 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस बढ़ेगी साइन प्लस की, तो यहाँ पर देखो 27 आएगा, 27x प्लस माइनस माइनस बढ़ेगी साइन माइनस की, तो यहाँ पर आएगा 88 इक्वल टू 0। अब ध्यान दोगे माइनस हटा रहा हूँ मैं, तो माइनस कॉमन निकाल लूँगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस 88 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को पीछे करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 2x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 88 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एल मेथड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर 88 2 ज़ा कितना होगा, 2 8 16 कैरी 1 2 8 16 71 76 और माइनस 27। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 11 जा 27 हो जाएगा और 16 11 जा 127 होगा और माइनस माइनस प्लस करके 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 11x प्लस 88 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन निकालोगे और x भी कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 2 8 या 16 माइनस 11 कॉमन, x माइनस 2 11 8 या 88 इक्वल टू 0। x माइनस 8 2x माइनस 11
x minus 8 equal to 0 and 2x minus 11 equal to 0. x equal to plus 8 और x equal to plus 11 upon 2, ये रहा आंसर। तो ये क्वेश्चन इतना ट्रेडियस क्वेश्चन है कि इतना सब करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये सारा कुछ आपको समझा दिया मैंने कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो सेशन है ना, बताऊँ मैं, इतने सारे क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व होते हैं। तो आपको फटाफट करा के मैंने 1 घंटे के अंदर इतने सारे क्वेश्चन करा दिया मैंने, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो और एक सेशन आपके लिए लेके आऊँगा मैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ट्रिग्नोमेट्री का अगला सेशन लेके आने वाला हूँ मैं। तो वेट कीजिएगा, वो सेशन बहुत जल्द आ जाएगा। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर के हमने बोर्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप चैनल पे जाइए, देखिए, वहाँ पर आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।